जानने की कोशिश करें तो मुतअद्दिद अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तकबिल में इंसानियत को किन किन फितनों का सामना करना पड़ेगा। इन फितनों के बारे में हमें वाज़े इशारे मिलते हैं। इन्हीं फितनों में से एक फितना दजाल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मत को दजाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। दोस्तों, दजाल और इसके खरूज से मुतल्लिक अहादीस में तुर्की यानी कुस्तुनतुनिया का जिक्र भी मुतअद्दिद बार मिलता है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दजाल और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्की से मुतल्लिक क्या पेशगोई की थी। दोस्तों, दजाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रोम अमाक और दाबक में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक कयामत नहीं आएगी। अमाक और दाबक मुल्क शाम में वाक़े हैं। जब मदीने से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रोमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ क्योंकि ये अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग करेंगे और उनमें से 1/3 हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नुम का मुस्तहक बन जाएगा और 1/3 शहादत पाएगा, जबकि 1/3 हिस्से को रोमियों के मुकाबले में फतह हो जाएगी और फिर इसके बाद मुसलमान कभी इंतिशार का शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि फिर मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। फतह करने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ होंगे तब शैतान झूठी आवाज बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दजाल दाखिल हो चुका है। जब मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानिब पलटेंगे तो इस दौरान दजाल का नजूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल मशरिक की जमीन में है और वहां से वो खरूज करेगा जिसको आज खिरासान कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीने में खराबी का पेशखैमा साबित होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बनेगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की फतह पर होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए दजाल के खरूज पर मुसलमान इसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब मुसलमान नमाज के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त करेंगे तो फिर यही वो वक्त होगा जब खुदाए जुल जलाल मुसलमानों की मदद के लिए हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेगा। दजाल हजरत ईसा इब्ने मरियम को देखकर पानी में नमक की तरह घुलने लगेगा, यानी शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। दजाल पर यह खौफ इस कदर तारी हो जाएगा कि अगर आप यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को तलवार से कत्ल ना भी करें तो वो खौफ से मर जाएगा, लेकिन हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दजाल को कत्ल करके अपनी खून से रंगी हुई तलवार तमाम मुसलमानों को दिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर अहादीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी कौम से न लड़ोगे जिनके जूते बाल के होंगे, और जब तक तुम लोग कौम तुर्क से न लड़ोगे जो छोटी छोटी आंखों वाले, सुर्ख चेहरे वाले, चपटी नाकों वाले होंगे। इनके चेहरे गोया हथौड़ों से पीटी हुई ढालों की मानंद चौड़े चपटे होंगे और इनके जूते बाल के होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि मदीने को उम्दा हालत में छोड़ दिया जाएगा, हत्ता कि नौबत यह हो जाएगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल होगा और किसी सतून या मेंबर पर पेशाब करेगा। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, ये फरमाइए कि उस जमाने में मदीने के फल किस काम आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे और दरिंदे उन फलों को खाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन वाक़यात का जिक्र फरमाया है वो तरतीब से रुनुमा होंगे। पहले बैतुल मक़दस की आबादी और इमारतों की कसरत से इसकी वुसअत और लोगों का इस शहर में कसरत से आबाद होना, फिर इसके बाद यसरब यानी मदीना तैयबा का बर्बाद होना, यानी लोगों का मदीना में रिहाइश से गुरेज करना और मदीने में जदीद तामीरात का सिलसिला रुक जाना। ये तमाम चीजें आज मदीने में जाहिर हो रही हैं। लोग बतदरीज वहां कम हो रहे हैं और आबादी में इजाफे का सिलसिला रुक चुका है। मदीने के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता वहां से दूसरे शहरों में मुंतकिल हो रही है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक शहर के मुतल्लिक सुना है कि उसकी एक जानिब खुश्की है और एक जानिब समंदर है। सहाबा ने कहा,
ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی جانب کا ایک علاقہ فتح ہو جائے گا۔ ثور بن یزید کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ نے یہ فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار یہی کہیں گے تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کو بغیر جنگ و جدل اور کسی بھی قسم کے خون خرابے کے بغیر کیسے فتح کیا جائے گا، اور یہ تکبیریں قسطنطنیہ میں ہی بلند کی جائیں گی۔ ان روایات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آخری زمانے میں شام اور ترکی کا ایک اہم کردار ہے، لیکن جو ترتیب اور ملم الاکبری کا جو نقشہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق تو یہ جگہ اب اس امت کے پاس کچھ دیر کی مہمان ہے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور روم میں کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرکل کا علاقہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فتح تو سلطان محمد فاتح کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہے، لیکن احادیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر فتح کی بشارت دیتی ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فرات پر باندھیں گے، اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری دفعہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی، مدینہ کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، یہ مارکا شروع ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر مارا اور فرمایا یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج بالکل ویسا ہی ماحول پیدا ہو چکا ہے جیسا 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا تھا۔